इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ठीक है, वैसे नाम से थोड़ा समझ में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ रिलेटेड है, मैग्नो मैग्नेट से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यस यू आर राइट, दे आर रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो क्या है देखो, तो देखते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, समझ में आएगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर ठीक है, और वरना फिर थोड़ा गड़बड़ रहेगा। तो ध्यान से देखना, अब सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? ठीक है, सो पहले अपन लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है, फिर समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएम शॉर्ट में, वेव्स कंसिस्ट ऑफ टू परपेंडिकुलरली ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो वेव से बनती है। एक वेव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक वेव होती है मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैंने पहले समझाया था। अगर एक चार्ज है, वो चार्ज इनविजिबल फील्ड्स बनाती है ना, मतलब फील्ड्स होता है, वो फील्ड्स दूसरे वाले चार्ज से इंटरेक्ट करती हैं, और वहाँ से फिर अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी है वो होता है। सो सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तुमने यहाँ रख दिया, पहले मान लो दुनिया में कुछ भी नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही वो रखोगे पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। फिर तुमने दूसरा चार्ज रख दिया, सपोज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेंगी और फिर इसको रिपेल करेंगी। तो होता क्या है, जैसे ही अपन पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, कोई भी चार्ज रख देते हैं, वो इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाती हैं, जो दिखती नहीं है बट होती हैं। वही इलेक्ट्रिक फील्ड फिर दूसरे चार्ज वगैरह से इंटरेक्ट करेंगी, उनको अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। ठीक है, सो चार्ज क्रिएट्स इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेट्स क्रिएट इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे एक मैग्नेट रख दिया, दूसरा मैग्नेट रख दिया, तो पता है वो इंटरेक्ट करते हैं, बट वो कैसे करते हैं? ऐसे सोचो, एक मैग्नेट रखा, इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बन गई जो दिखती नहीं। जैसे ये मैग्नेट रख दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट थी, इनसे इंटरेक्ट करेगा, और फिर अट्रैक्शन रिपल्शन जो होना होगा वो होगा। वो पढ़ेंगे पूरा बाद में, ठीक है, काफ़ी कुछ पता होगा। सो कहने का मतलब, तो चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव कैसी होगी, ध्यान से देखना आप। ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती नहीं है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ी ऊपर की तरफ है। ये दिखेगा नहीं जो बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया सपोज ऐसा नीचे की तरफ बनाते हैं सपोज, ये दिखेगा नहीं, सिर्फ ये बता रहा है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और मैग्नीट्यूड इतना है। ध्यान से देखो, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड इतना है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ थी, कम थी मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इससे पहले यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ थी बट और कम थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जा रहा है, देखो, बट डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। इन पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक पॉइंट पर जीरो होगी, थोड़ी बढ़ गई बट नीचे की तरफ है, और बढ़ गई नीचे की तरफ, और बढ़ गई इस पॉइंट पर। तो ये कुछ दिखेगा नहीं, ये बताने के लिए है, ठीक है। फिर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ और बढ़ गई, इस पॉइंट पर और बढ़ गई, इस पॉइंट पर और बढ़ गई, इस पॉइंट पर और बढ़ गई, यहां मैक्सिमम हो गई मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट, जो मैं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया अब, ठीक है, बट डायरेक्शन सेम है। आगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ ही है बट और कम है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया, फिर डायरेक्शन उल्टा हो गया, अब ऊपर की तरफ हो गई। पहले मैग्नीट्यूड छोटा था इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड और बड़ा हो गया, और बड़ा इस पॉइंट पर और बड़ा हो गया। अपन बात सिर्फ इस लाइन पे कर रहे हैं, इस लाइन पे। ये दिखेगा कुछ नहीं भाई, ध्यान रखना, लाइट ऐसा दिखेगा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिर्फ बता रहे हैं कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इन सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, और बढ़ गया। डायरेक्शन अब सेम है, मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इस पॉइंट पर और बढ़ गया, इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो गया, अब कम होता जा रहा है, इस पॉइंट पर और कम, और कम, इस पॉइंट पर और कम, इस पॉइंट पर और कम, जीरो हो जाएगा एक पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स हो गया, बड़ा बड़ा बड़ा, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर और बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया,
कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, फिर कम होता जा रहा है, डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, जो ये पैटर्न बन रहा है, और ये पैटर्न क्या है, वेव। सो दिस इज, मैंने अभी एक ही वेव बनाई है, वेव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो दिखती नहीं है, ठीक है, चार्ज की वजह से होती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, ठीक है। अब बनाते हैं सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की वेव। तो देखो यहाँ रेड कलर से बना रहा हूँ, नीचे की तरफ डायरेक्शन था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का था, जो मैग्नेट की वजह से बनती है, ठीक है। फिर नीचे की डायरेक्शन ही है मैग्नीट्यूड, और इस पॉइंट पर और बड़ा हो गया, इस पॉइंट पर डायरेक्शन, जो एरो का देखो, जो मेरा कर्सर है उसका जो टिप है वो मेरा पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ बढ़ गया, डायरेक्शन सेम है। इस पॉइंट पर नीचे की तरफ ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया। इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो गया, इस पॉइंट पर कम हो रहा है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है। अब जीरो हो गया, इस पॉइंट पर इन्वर्स हो गया। फिर अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऊपर की तरफ ही है, मैक्सिमम हो गया। फिर मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर, जो मेरा कर्सर का टिप है, कम हो रहा है। अब इस पॉइंट पर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। ये बन गई वेव। बट इस बार ये जो वेव है वो किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है और ये मैग्नेटिक फील्ड की वेव है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बनता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से बनता है, ठीक है। और लाइट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज वेव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब ध्यान से देखना, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, मेरा जो पाम है इसका डायरेक्शन इस प्लेन में थी, नॉर्मल, ये थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन में नहीं होगी, वो इस प्लेन में होगी, ऐसी होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर, अंदर बाहर ऐसा होगा। परपेंडिकुलरली ट्रैवलिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव का डायरेक्शन अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड का वेव का डायरेक्शन ये होगी। यहां देखो, अगर मैं इसको 2D में बनाना चाहूं तो बना ही नहीं पाऊंगा। कैसे, ये बनाऊंगा तो दूसरा कहाँ हो जाएगा, उसके अंदर की तरफ। फिर भी तो कोशिश करता हूं मैं समझाने का। तो ये तो हो गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वेव अगर मैं इस प्लेन में ही बनाऊं तो वो यहाँ अंदर की तरफ दिखेगी नहीं, मतलब इसका ये लाइन भी नहीं बना पाएंगे अपन। अंदर की तरफ होंगी लाइन, यहाँ बाहर की तरफ होंगी, सिर्फ ये दिखेगा, अंदर बाहर वाला पार्ट तो दिख ही नहीं पाएगा अपन को। समझ में आया, क्योंकि वो प्लेन के अंदर और बाहर है, कैसे देख पाओगे, एक लाइन देखेगी सिर्फ। बट इसको अपन कोशिश करते हैं 3D में बनाने की, मतलब 2D में एक 3D विजुअलाइजेशन बनाते हैं। 2D में 3D कैसे बना लोगे, ठीक है। 2D में 3D विजुअलाइजेशन करते हैं कैसा होगा। सो देखो, ये तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बनाते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, ये मैंने ऐसे बनाया, ये हो गया बाहर वाला पार्ट, ये मतलब प्लेन पेपर के तुम्हें भी ऐसे ही दिखेगा, तुम्हारे जो प्लेन होगा उससे बाहर निकल रहा होगा, फिर वो अंदर चला गया होगा, ये देखो अंदर चला गया। अब यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा, फिर वो अंदर चला जाएगा, ऐसा। इस पर लाइन बनाते हैं अपन। देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, इस तरीके से। फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है। मतलब ये हो गया अपना एक्स और वाई प्लेन, और ये हो गया जेड प्लेन। मैंने उल्टा बना, मतलब मान लो एक्स क्रॉस वाई जेड होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, उल्टा बना दिया ये एक्चुअली। एक्स क्रॉस वाई जेड, ये हटा दो, जेड यहाँ नहीं, जेड यहाँ होना चाहिए। एक्स क्रॉस वाई जेड बाहर की तरफ, अगर ये दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। सो ये है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, परपेंडिकुलरली ट्रैवलिंग इस तरीके से। जब ये जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तब मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए। जब मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम आ रहा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम आ रहा है, बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। ये एक वेव इस डायरेक्शन में हो रही है, एक वेव ऐसी हो रही है,
ठीक है, सो ये समझ में आना चाहिए। दिस इज़ लाइट, जैसे तुम देख रहे हो, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो लाइट आ रही है ना, ये जो लाइट जैसे तुम देख रहे हो, इट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसकी जो एक रे की अगर बात करोगे तुम, वो एक रे ये है, एक रे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ठीक है, दिस ऑल हैज़ बीन प्रूवन, ये सही है। ठीक है, और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं जैसे सब कुछ प्रूव कर सकते हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है कि भाई ये कैसे प्रूव करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो है, ठीक है, बट अपन को नहीं पढ़ना है। सो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, अब अपन समझेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिक वेव दिखती कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखती कैसे, EM वेव बोलेंगे शॉर्ट में। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, वो क्या है वो देखते हैं। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, पहला पॉइंट, EM waves do not require any medium for their propagation, they can travel in vacuum। जैसे साउंड वेव होती है, उसके लिए एयर चाहिए होता है। अगर तुम सपोज वैक्यूम में जाकर कितना भी चिल्लाओ, ठीक है, कोई आवाज़ नहीं जाएगी। आवाज़ का प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए। यहाँ अपने पास ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, तो एयर का वाइब्रेशन होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन ट्रैवल करेगा, तुम्हारे कान में जाएगा, कान में वाइब्रेट करेगा, ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करेंगे, तुम्हारा दिमाग एनालाइज करके बताएगा ये फ्रीक्वेंसी पे बोला है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ये है, तो दिमाग को चमकेगा ओके ये है। तो अगर हवा ही नहीं होगी तो क्या जाएगा, एयर के मॉलिक्यूल कैसे वाइब्रेट करेंगे? हमारा कान उसी पे प्रिंसिपल पे काम करता है। इट कैन ओनली डिटेक्ट दिस एयर वेव्स। लाइट डालोगे आवाज़ नहीं आ पाएगी। ठीक है, सिर्फ साउंड वेव जो एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे वही आवाज़ कर पाएंगे। माई पॉइंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट साउंड वेव रिक्वायर मीडियम, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। सन से यहाँ तक लाइट आ रही है, बीच में ऑलमोस्ट वैक्यूम, मतलब परफेक्ट वैक्यूम तो कभी नहीं बोल सकते, बताया था मैंने, बट वैक्यूम बोल सकते हो, वैक्यूम है और लाइट ट्रैवल कर रही है। इट बिकॉज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मीडियम में बन सकती है, उसके लिए मीडियम की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुम वैक्यूम रखोगे वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में बन रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कुछ क्यों चाहिए पड़ेगा, वो भी वैक्यूम में बन जाएगा। तो लाइट विच इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर any medium for its propagation. It can travel in vacuum. Next, all EM waves travel with speed of light in vacuum. याद रखना, ये लिख लेना यहाँ पर, अगर याद रखना, in vacuum, ये वैक्यूम में होता है स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर तुम मीडियम चेंज कर दोगे, मतलब वैक्यूम से सपोज वाटर ले गए, एयर ले गए, तो स्पीड थोड़ी चेंज हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। दिस इज़ द लिमिट ऑफ स्पीड, इससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती, इससे कम हो जाएगी स्पीड। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड विच ओनली हैपन्स इन वैक्यूम। याद रखना, ऑल EM वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो इतनी होती है इन वैक्यूम। ठीक है, और दूसरे मीडियम में कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ EM वेव्स के टाइप होते हैं, जो मैं लाइट बोल रहा हूँ, है कि नहीं, विजिबल जो रेज होते हैं जनरली अपन उसको लाइट बोलते हैं, जो दिखती है। ठीक है, बट एक्सरे, गामा रे, ये सब क्या है, ये सब यही चीज़ है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो टाइप ऑफ EM वेव्स डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो अपन देखते हैं कौन कौन से तरीके से होती हैं। तो अगर मैं अलग फ्रीक्वेंसी ले लूँगा, उस वेव को मैं अलग बोल सकता हूँ। एक रेंज को एक सेम नाम देते हैं, ठीक है, ठीक है, दूसरे रेंज को सेम नाम देते हैं, बट और फिर हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए वो वेव सेम नहीं होगी, अलग वेव होगी। बट एक रेंज में होगा तो विजुअल बोलेंगे, एक रेंज में होगा तो गामा रेज बोलेंगे, एक रेंज में एक्सरे बोलेंगे, इस तरीके से। तो जो तुमने सारा पढ़ा है, गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, रेड, ब्लू, ये सब एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो एक रेंज में आ दे रहे हैं अपन, ठीक है, ऐसा बीच वाले रेंज को विजिबल बोल दे रहे हैं अपन, विजिबल रेंज। ठीक है, ये पता होगा, VIBGYOR, कलर भी ना वही चूज़ किए ऑलमोस्ट। सो VIBGYOR, ठीक है, तो ये है अपना विजिबल रेंज। ठीक है, पता होना चाहिए इस डायरेक्शन, बताओ, वायलेट से रेड, इंक्रीजिंग व्हाट, वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ेगी। पता होगा ये वाला ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के होते हैं, ये वाले इनका इस साइड रेडियो वेव वगैरह जो यहाँ बनाने वाले, इनका वेवलेंथ, रेडियो वेव का तो किलोमीटर में हो सकता है। ठीक है, वेवलेंथ बहुत बड़ा होगा। गामा रेज का वेवलेंथ छोटा होगा बट फ्रीक्वेंसी हाई होगी।
तो इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब VIBGYOR में आर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वायलेट का सबसे कम होता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में ये हो गया लैम्डा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, रेड की सबसे कम। इस डायरेक्शन में जो बनाऊंगा उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, इस डायरेक्शन में जो सॉरी इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो कम होती जाएगी। इस डायरेक्शन में जो यहाँ देखो बोर्ड पर देखो, ये जो डायरेक्शन है इसमें वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। उल्टा देखोगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का उल्टा इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों? मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, बताया था। फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा होता है, बोला था, याद रखना है। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अगर तुम लैम्डा बढ़ा रहे हो तो इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी क्या होनी है? कम होनी है। इस डायरेक्शन में अगर अपन लैम्डा कम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। लैम्डा अगर कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो रेड के आगे वाले को बोलते हैं इंफ्रारेड, ठीक है। इसकी रेंज याद नहीं करना, रेंज से अपन विजिबल की याद करेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे इंफ्रारेड के बाद कौन सा आता है? माइक्रोवेव, जिससे अपन खाने वगैरह में जो मतलब जो माइक्रोवेव से खाना गर्म करते हैं वो माइक्रोवेव हो गई। उसके बाद रेडियो वेव, ठीक है, नेम सजेस्ट रेडियो वेव्स, रेडियो, ठीक है, यूज्ड इन रेडियोस। सो विजिबल के पहले नाम भी दिया है अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से पहले इंफ्रारेड, रेड के बाद, ठीक है, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, यूवी, फिर यूवी के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद सबसे पावरफुल गामा रेज, और भी अपन को इतना 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 याद रखना है, ठीक है। सो दीज आर दी रेंजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सब वही है, सेम चीज जो बताई थी, परपेंडिकुलर ट्रैवलिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, बस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग। मैं बोला था अपन को वेव बताना तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वगैरह बतानी पड़ेगी। वेवलेंथ चेंज कर दिया तो वेव चेंज हो गई, ठीक है, बट वेव हैं सारी वही, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई। रेंज जो विजिबल की है याद रखना, मैं ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ जो याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा सब जगह, वैल्यू दे रहा हूँ ऐसी जो याद रहेगा। क्यों? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके उसका ऑलमोस्ट डबल 7600 एंगस्ट्रॉम, तो डबल हो गया कि नहीं? देखो 3800 का डबल, तो ये याद रहेगा आसानी से, वरना दिक्कत आती थोड़ी याद करने में। सो 3800 वायलेट होता है, उसके 7600 एंगस्ट्रॉम रेड होता है, उसके बीच का सारा दिखता है अपन को, उसके ना इस साइड दिखता है ना उस साइड दिखता है। सोचो, मतलब एज ह्यूमन जो अपन इतने अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, और मतलब सम पीपल स्मार्ट वाली बात तो ठीक है, सम पीपल थिंक वी आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स, मतलब हम ही हैं जो हैं, है ना, सारी दुनिया हमारे लिए बनी है, हम इतना देख पाते हैं, बाकी तो दिखता भी नहीं है। 100-200 साल पहले तो पता भी नहीं था ये सब एग्जिस्ट करती हैं, ये सब रेज वगैरह, एंड नाउ वी आर दी ओनली थिंग विच इज़ वर्ल्ड यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ फॉर। कहाँ, मतलब मे बी हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, दिस यूनिवर्स इज़ वेरी लार्ज। मतलब साइंस पढ़ने से लगता है यार कि यू बिकम हम्बल, ठीक है, समझ में आता है भाई कि इतना कुछ है, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, हमें ये दिखता है, तो कहाँ से हमारे लिए यूनिवर्स बना? हमारे लिए बनाओ तो हमें एटलीस्ट सब दिखता, तो दिखता भी नहीं है। एनीवेज, सो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सब कुछ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाले लैम्डा यूज हो गया, मतलब बार बार काम में आएगा, ध्यान रखना। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, ऑल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इन वैक्यूम में इतनी होती है, दूसरे मीडियम में कम हो जाएगी, डिपेंड करेगा वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इस तरीके से। विजिबल की रेंज याद रखनी है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो भी चीज़ आने वाली है ना भैया, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी, ठीक है, और नई होंगी थोड़ा सा, ठीक है, तो ध्यान से देखना है सब कुछ, ठीक है। अब अपन सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। अब ये मॉडर्न फिजिक्स बोल सकते हो, जो अब नई फिजिक्स है, नया जो सब कुछ है अपने पास, ये सब तो काफ़ी पुरानी बातें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो खैर नया है वो, ठीक है, उस यहाँ से चालू होती है, तो ध्यान से देखना। यहाँ तक तो इट मस्ट बी ए वेरी प्लेजेंट राइड, इसके बाद दिक्कत आ सकती है अगर ध्यान से नहीं देखोगे और समझोगे नहीं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपन देखेंगे यहाँ से थोड़ा पैटर्न चेंज होने वाला है। बिना मैथमेटिक्स, अभी तक तो लग रहा होगा साइंस कितनी बढ़िया पढ़ाते आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं, तुम्हें समझना होगा, मैथ्स से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे
ठीक है, मैथ्स देखनी होगी, फिर समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, वरना कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सो नाउ थिंग्स विल बी लिटिल डिफरेंट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट मज़ा ज़्यादा आएगा। मज़ा तब आता जब चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं, थोड़ी टफ होनी चाहिए, चैलेंजिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। दिस वॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।